सुनीता कुमारी दिल्ली से है और क्वेश्चन बड़ा प्यारा किया है कि गुरुजी काले जादू को फेल करने के लिए माँ का कोई अद्भुत और ऐसा पाठ बताइए, चमत्कारी, जो काले जादू को खा जाए, काले जादू को खत्म कर दे। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसके कारण जो है काला जादू जो है खत्म किया जा सकता है, काले जादू को रोका जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि काला जादू आपके ऊपर हैवी हो गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर में एक ऐसा पाठ कीजिए, इस पाठ से आपके घर में काला जादू, तंत्र मंत्र, यहां तक कि कोई भी आदमी ने अगर यंत्र क्रिया भी करी है तब भी आपके घर में फलीभूत नहीं हो पाएगी उसकी क्रिया। और कोई शत्रु आपका बार बार अगर अनहित जाता है तो इस पाठ को करने से बस शर्त यह है, इस पाठ को डेली करना है, आपने छोड़ना नहीं है। पाठ कौन सा है? पाठ जो है देवी चंडी कवच। देवी चंडी कवच का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊर्जावान है। इस पाठ को आप इस प्रकार से करना जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरीके से आप पाठ करोगे तो आपका पाठ 1000% फलीभूत होगा। 1000%। आपको पता है मां दुर्गा के सबसे पावरफुल सैनिक कौन है? मां दुर्गा के आगे कौन रहते हैं? हनुमान जी। और मां वैष्णो के आगे हनुमान जी, मां काली के आगे हनुमान जी, मां बगलामुखी के आगे हनुमान जी। हनुमान जी हर दैविक शक्ति के साथ है। अगर आप इस पाठ को ऊर्जावान बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यह पाठ आपके लिए और भी ज्यादा जो है कृपा प्रदान करे और नेगेटिव एनर्जी का तुरंत खात्मा करे, नेगेटिव एनर्जी घर में रह रही हो, परिवार में रह रही हो, घर के सदस्य के ऊपर हो, बच्चों पे हो, कारोबार पे हो, तो ये खत्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ तरीके, कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं। देखो, जब सामने वाला शत्रु हमारे ऊपर कोई क्रिया करता है तो वो कोई दारू की बोतल, कलेजी या किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या इस प्रकार का भोग प्रारूप करके हमारे ऊपर कार्य करता है। अब हमारे पास अगर बचाव के लिए कोई कार्य नहीं है तो हम क्या करें? बचाव के लिए हमें इस प्रकार का पाठ जो है करना चाहिए। और इस वो तो दारू, मीट, अंडा, कलेजी वगैरह देकर कार्य कर रहा है, पर हम तो इस प्रकार की कोई चीज देते नहीं होते। तो हमें क्या करना है? हमें करना है जो है राम स्तुति। राम स्तुति का पाठ कर कर देवी चंडी कवच का पाठ कीजिए। देवी चंडी कवच का पाठ जब आप राम स्तुति के साथ करोगे, हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपाएं आपको प्राप्त होगी और दसों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। और साथ में आपके शरीर की रक्षा के स्वयं देवी कवच में इस बात का स्वयं आप अपने मुख के द्वारा मां से बोलोगे कि हे मातेश्वरी, मेरी जिब्या को कील दीजिए, मेरी पलकों को कील दीजिए, मेरे होठों को कील दीजिए, मेरे जो है मांस को कील दीजिए, ताकि कोई भी किसी भी, आप एक बात सोचना, इस पाठ में ये बातें क्यों लिखी गई है? इतनी गहराई की बातें क्यों लिखी गई हैं? देवी कवच के पाठ में इतनी गहराई की बातें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि शत्रु जो भी तंत्र करने वाला है, जो ब्लैक मैजिक करने वाला है, वो हमारे शरीर में प्रवेश होने वाली हवा के माध्यम से भी, हमारे शरीर से स्पर्श होने वाली हवा के माध्यम से, आपने देखा होगा कई भक्तों को, कई लोगों को जो है लकवा मार जाता है। वो किस प्रकार का कार्य है? तंत्र। वो भी तंत्र के माध्यम से होती है। कहते हैं, और पुराने बुजुर्ग इस बात को कहते भी थे कि इसको तो हवा लग गई, हवा लग गई है, बाहर की हवा लग गई है। वो हवा इसी प्रकार की होती है जो माया के रूप में, फिर माया जाल आपको भ्रमित करता है। मान लीजिए भ्रमित, जैसे दीवार पर कुछ रेंग रहा है, दीवार पर वो चल रहा है, मेरे संग कोई प्रेत चल रहा है, भय महसूस होता है, डर महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कानों में आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी चीखों की आवाजें आ रही हैं, तो देवी चंडी कवच का जो पाठ है ये सभी चीजों को खत्म कर सकता है। जिस भक्त के साथ ऐसा लगता है कि उसके माइंड में बहुत सारी सुइयां चुभई जा रही है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जो इसने अभी इन चीज़ों को नहीं देखा या नहीं जाना, तो उसके लिए तो ये अचंभे की वीडियो होगी, या क्या पता वो मुझे यही कह दे क्या ढोंग फैला रहे हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया जिसके साथ बीतती है, जिसके साथ होता है, वो असली दर्द जानता है। सामने वाला व्यक्ति उस दर्द का एहसास नहीं ले सकता क्योंकि उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ बीतता नहीं है। और जिसके साथ ये चीज़ें हो चुकी है उसे पता है कि ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है
तो कि मेरे साथ ये चीज हुई है और उसके लिए आपने ये वीडियो बनाई है। तो क्योंकि अपना रिव्यू जब तक नहीं दोगे तो हमारा हौसला भी कैसे बढ़ेगा। तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये चीजें होती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब देवी कवच का पाठ हम करते हैं और माँ से हम राम स्तुति लगा के कर रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हर नभवे तार नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद, इस प्रकार से आप पाठ कर रहे हो और हनुमान जी का आह्वान कर रहे हो। राम नाम लेते ही पवन पुत्र जागृत हो जाते हैं आपके घर में, आपके शरीर की रक्षा के लिए। और जब मां, स्वयं मां को आप क्या बोल रहे हो कि हे मां, मेरे शरीर के हर अंग को कील दो, हर अंग को सील दो, हर अंग में आपकी कृपा का वास हो, तब हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षक बन जाते हैं। क्योंकि आपने प्रार्थना क्या की है। जो कई लोग इस पाठ को नॉर्मल समझ लेते हैं। जो चंडी श्री देवी चंडी का जो पाठ है ये बहुत पावरफुल है। चंडी कवच जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक आम आदमी के जीवन में एक ऐसा वरदान रूप कार्य करता है जो व्यक्ति इसका नियमित रूप पाठ करता है, एक दिन से नहीं। एक दिन से ये पाठ आपको फल दे ना दे ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो व्यक्ति कंटिन्यू इसको रन अप करता है, मान लो रेगुलर, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा, जिस प्रकार से दुर्गा चालीसा, जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती या जिस प्रकार से और पाठ भी हम करते हैं, उसी प्रकार से है देवी चंडी का पाठ, जो कवच का पाठ जो है हमें करना चाहिए। हमारे घर में कवच का पाठ करे बगैर व्यक्ति, स्वयं माँ दुर्गा के इस पाठ में लिखा हुआ है कि एक पल भी आगे ना जाए कहीं भी। क्योंकि कवच जब तक आपका शरीर पर नहीं होगा, कोई नेगेटिव हवा, गंदी चीज आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और मैं तो एक बात बताता हूं, जब भी कभी भी आप पाठ करो देवी का, जब भी कभी भी पाठ करो, तो 2 लौंग और 1 कपूर अपने ऊपर से 7 बार वार कर जरूर जलाओ। इससे एक तो कुपित वायु और नकारात्मकता नजदीक नहीं लगती है। क्योंकि आप जो है अपने ऊपर से उतारा कर रहे हो। सामने वाला तो दारू की बोतल चढ़ाकर भेजा होगा, बकरा मुर्गा चढ़ाकर भेजा होगा, कलेजी चढ़ाकर भेजा होगा आपके लिए सामान, लेकिन आपने तो कुछ चढ़ाया नहीं ना। आप तो सिर्फ एक पाठ कर कर एक उतारा कर रहे हो ना, ताकि कोई भी चीज आपके शरीर पर रहकर उस चीज का सेवन ना कर पाए। क्योंकि देखो, अगर सकारात्मक शक्ति का सहारा लेकर कार्य करते हो तो नेगेटिविटी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि आपने, अब जैसे कई माताओं बहनों को मुसलमानी चीजें पकड़ लेती हैं, नीचे के हिस्से में उनको इचिंग रहती है, दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं रहती ही नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।